कराची वालों के हालात कब बदलेंगे? कराची वालों को जो ख्वाब दिखाए गए हैं वो ख्वाब कब हकीकत का रूप धारेंगे? कराची में कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कराची में कब ट्रेन सर्विस होगी? कराची में कब जो कलर्स की बात की जाती है, रेड लाइन, ग्रीन और पता नहीं ब्लू और ऑरेंज, बहुत से कलर्स हैं, तो ये कब हमें नज़र आएंगे? अवैस कादिर शाह साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध, हमें ज्वाइन करें। अवैस कादिर शाह साहब, गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम जब आपसे गुफ्तगू हुई तो आपने भी कहा कि कराची वाले भी बड़ी जल्द अपनी सेल्फीज खींच कर लाहौर वालों को भेजेंगे, पेशावर वालों को भेजेंगे। सर वो जल्दी कब आएगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले तो एक तगाजा आपसे करना है कि अगर आपने मुझे ऑन होल्ड ही रखा हुआ था तो मुझे ये अगर पैकेज आप सुनवा देते थे तो कम से कम मैं सुन लेता। और आपने अपने इंट्रो में दो तीन ऐसी बातें कही जिनका शायद मैं बहुत चैनल्स पे जिक्र भी कर चुका हूँ और इन डिटेल बता भी चुका हूँ, और मैं अपनी उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि बहुत जल्द हमारे कराची के भाई बहन भी ये सेल्फियां खींच के पूरे मुल्क में दिखाएंगे कि यहाँ पे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब एडवांस हो गया है। और अगर आप ये कलर्स की बात करते हैं कि कलर्स में उलझाया हुआ है, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल हम, जो मैंने कहा था पहले, आज मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मार्च में हम रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में सस्ते में सस्ती बीआरटी सर्विस, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कराची में ग्राउंड ब्रेक होने जा रहा है। बिल्कुल डिले हुआ है, ये माजी में 5-10 साल पहले होने चाहिए थे। ठीक है, कोई भी वजूहात थी, उस पर डिटेल में नहीं जाते। रेड लाइन हम ग्राउंड ब्रेकिंग इसी साल कर रहे हैं, और उसके साथ जो येलो लाइन एशियन वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर दोनों प्रोजेक्ट, एक एशियन बैंक और सिंध गवर्नमेंट कर रहा है, दूसरा वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट, वो हम अगस्त में ग्राउंड ब्रेक। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, मुझे कोई इस पे आर्गुमेंट नहीं है कि ये काम बहुत पहले होने चाहिए। लेकिन सर, सो हैप्पी टू हियर कि आपने कहा कि वाकई माजी में जो गलतियां उसकी बात नहीं करते, वक्त ज़ाया होता है। वाकई बड़ी दुरुस्त बात, आगे बढ़ना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं सर आगे बढ़ें। सर, अगर आप आज हमें कोई ग्रीन लाइन से मुतालिक भी खुशखबरी सुना दे। यूं तो जाहिर है वफाक ने बसेस देनी है। मेरे भाई, मैं 2 साल से कह रहा हूँ ग्रीन लाइन के लिए। ग्रीन लाइन सबसे पहले तो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है। अगर आप इस बात को छेड़ेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। क्यों मेरे कराची के रिप्रेजेंटेटिव जो कराची से जीत के जाके फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो ऑरेंज लाइन तो लाहौर को दे देते हैं, लेकिन कराची केसीआर का जब मंसूबा सीपैक में टेकअप किया जाता है, चीफ मिनिस्टर सिंध जब उसका केस फाइट करता है, तो क्यों उसको ड्रॉप करवा दिया जाता है? नहीं सर, लेकिन लेट्स स्टे पॉजिटिव सर। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद कुछ मामला तो बेहतर हुए सर। अब तो कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो गई। मैं खुद उसमें था। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से शायद मैं इस पे डिटेल पे बात ना कर सकूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर्स जारी किए, वो सिंध गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे डिपार्टमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है केसीआर पे। उनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये मामला उठ रहे हैं। ग्रीन लाइन पे वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। माजी में आपको याद होगा, गवर्नर सिंध ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 23 फरवरी 2020 को हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे। मैंने उसी वक्त ये कहा था कि 23 फरवरी हो सकती है 2021 या 2022, 2020 में तो नहीं होगा ये सर। लेकिन इस पर शेख साहब ने तनकीद की थी। शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। जिस वक्त वो वजीर रेलवे थे, वो कहते हैं लेकिन जो तजावुजात खात्मा, जो सपोर्ट सिंध हुकूमत ने प्रोवाइड करने, वो नहीं दी गई सर। मैंने 2 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि शेख रशीद साहब को और मुझे लाइव बिठा दें किसी टॉक शो में, मैं ओपन चैलेंज करता था उस वक्त भी, आज भी कह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक काम पॉइंट आउट कर दे जो सिंध गवर्नमेंट ने कबल वक्त नहीं किया, तो मैं अपने ओहदे से हट जाऊंगा या वो रिजाइन कर दे। सर आप बता दें क्या क्या काम सिंध हुकूमत ने करने थे जो कि वक्त पर हुए? गवर्नमेंट की जिम्मे था इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। आपने सर कंप्लीट नहीं किया वो। देखें, बात सुने, आपको जो रीसेटलमेंट करनी है उसके लिए एक प्लान चाहिए। जितना ट्रैक हमने आपको क्लियर करके दिया है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, सिंध पुलिस ने किया है। इसमें रेलवे की कोई कामयाबी नहीं है। रेलवे वालों ने जो अपने हिस्से के काम करने थे इस वक्त, वो तो इस वक्त तक नहीं पहुंच सके कि उनको अंडर पासेज और ओवरहेड ब्रिजेस कौन से बनवाने हैं। फंड्स तो हम दे रहे हैं, फंड्स तो हम दे चुके हैं, फंड्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, इसमें महीनों गुजर गए, अभी तक वो इसको फाइनलाइज नहीं कर सके, तो वो क्या आगे बात करेंगे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट पे ब्लेम करना बहुत आसान है। ठीक है, नहीं सर, आप भी कहते हैं कि जो काम सिंध हुकूमत ने करना था वो मुकम्मल हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर हम रिस्पांस वफाकी हुकूमत से जरूर लेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब से अब लेंगे कि उसमें फिर इशू क्या है। सर एक बात और बता दें, एक सर बड़ा अच्छा काम हुआ था कराची में, क्योंकि ज़ाहिर सबसे बड़ा शहर है, लोग कम्यूट करते हैं। वो जो सर प्राइवेट कंपनीज आई थी, उससे मुतालिक आपने कहा और बहुत सी कंपनीज के साथ इस वक्त आप लोगों की बातचीत हो रही है। वो कंपनीज भी आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सर जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से मौजूद नहीं है, अगर ये कंपनीज आ जाती हैं
तो लोगों को सहूलत मिल जाएगी अपने ऑफिस में जाना, अपनी मंजिल तक पहुंचना। सर कोई खबर इससे मुतालिक है, इस पर कुछ काम हो रहा है? वो जो 2 कंपनीज कर रही थी वो अपना अगर दायरा कार वसी करें, और मजीद कोई कंपनीज जिससे मुतालिक बात हो रही हो सिंध हुकूमत की? देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है, आपकी बात जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से जो भी चीजें हैं कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट आया है इन कंपनीज के ऊपर। एयरलिफ्ट और सिविल जो अच्छी कंपनीज थी जिनको हमने यहाँ पे बिजनेस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, वो आए और उनकी सबसे बड़ी फ्लीट्स मेरे शहर कराची में थी। कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका जो सिस्टम है वो इफेक्ट हुआ है और उन्होंने जो ऑपरेशन हैं बहुत लिमिटेड कर दिए हैं। दूसरी कंपनीज जो पाइपलाइन में थी जिनसे बात हो रही थी, और कुछ हमारे लोकल यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने इस तरह की अपग्रेडेड ट्रांसपोर्ट सेट बनाई हुई है और वो इस पे एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं जाके कंप्यूटराइज, जिस तरह एयरलिफ्ट और सिविल काम कर रही थी उस तरह वो भी कंपटीशन में एंटर हो सके। लेकिन देखिए, कुछ दिनों में इंशाल्लाह लिमिटेड ऑपरेशन कराची में इनका स्टार्ट हो जाएगा। मैं इनको कन्विंस कर रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके कि प्राइवेट सेक्टर से जितनी कंपनीज को इनकरेज कर सकें वो आ जाएं, क्योंकि ये इस शहर में अब अगर हम भी अपनी बसेस ला रहे हैं इसी साल, तो उन बसेस के अलावा भी हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी कि ताकि हम अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एडवांस कर सकें और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। और कराची वालों के लिए एक उम्मीद की किरण ही है कि आने वाले वक्त में जो है जितनी जल्दी वो कह रहे हैं कि काम होगा, अल्लाह करे उतनी जल्दी